प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम लेके आए हैं हिंदी में अपना नया टॉपिक संधि। हम पढ़ रहे थे संधि के आगे हमने स्वर संधि और स्वर संधि के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं संधि का दूसरा प्रकार जो कि है व्यंजन संधि। तो अगर छूना है आकाश तो सब्सक्राइब करें मिशन विद आकाश और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूला करिए। अपने फ्रेंड से भी बता दिया करिए कि हाँ संधि टॉपिक चल रहा है, कवर हुआ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। चलिए अब हम बारी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे कहते किसे हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्वर संधि में क्या होता था, जब स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां पर क्या होता था, स्वर संधि होती थी। सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है व्यंजन संधि में। जहां पर व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, अर्थात संधि में जहां पर मेल होता है, अगर वहां पर व्यंजन आया हो तो वहां पर क्या होगा, हमारा व्यंजन संधि होगा। अब व्यंजन संधि बनाने के या पहचानने के 4 नियम होते हैं मुख्यतः। उन चारों नियम को हम क्या बारी बारी पढ़ेंगे और आपको नियम भी बताएंगे और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के पहले नियम पे। अब पहला नियम, आप इसे कॉपी में सिर्फ एक लाइन को लिख लेंगे और इसे 2-4 बार आप रिवाइज कर लेंगे। वीडियो को जब नेक्स्ट टाइम देखिए, अगर आपको लगता है वीडियो लॉन्ग हो रही है तो वीडियो को आप 1x की जगह 1.5x या 1.75x पर प्ले करके जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो जहां पहली बार वीडियो देखने में आपको 20 मिनट लगा, दूसरी बार वीडियो देखने में आपको 10 मिनट लगेगा। ये यूज होता है यूट्यूब का। चलिए पहला नियम हमारा क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जहां पर अगर का चा टा ता पा यानी पंचमाक्षर का 5 वर्गों का पहला अक्षर, पहला वर्ण, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 होते हैं, 5 का एक वर्ग होता है। तो उस वर्ग में जो पहला वर्ण होता है का चा टा ता पा का, जब व्यंजन का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर से अथवा किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, अर्थात अंतस्थ व्यंजन यानी या वा रा ला, ये प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे जहां पर मैंने वर्णमाला पढ़ाई है वहां पर पूरा क्लियर किया है। तो जहां पर का चा टा ता पा का मेल किसी भी स्वर से या किसी वर्ग के तीसरे और चौथे अक्षर से या वा रा ला अर्थात अंतस्थ व्यंजन से होगा, तो वो क्या होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। उसी वर्ण के क्या होगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब नियम को हम एग्जांपल से देखेंगे तो जो कंफ्यूजन आपका रह गया है वो दूर हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिएगा। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका व्यंजन संधि का एक एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल लिया है हमने दिक प्लस गज। यहां पर देखिए का मेल गा से हो रहा है, अर्थात किसी वर्ण के तीसरे अक्षर से हो रहा है। अगर का मेल किसी वर्ण के तीसरे अक्षर से हो रहा है तो वो उसके तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अर्थात ये जो हमारा का था, ये हमारे तीसरे वर्ण में का खा गा, तीसरा वर्ण हमारा गा होता है। और ये आधा हलंत लगा है, आधा था तो ये किसमें, आधा गा में बदल गया। तो दिक प्लस गज हमारा क्या बना, दिग्गज बना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उत प्लस योग। ता का योग जब किसी अंतस्थ व्यंजन या से हो रहा है तो वो क्या होगा, तीसरे में बदल जाएगा। और ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था दा, तीसरा वर्ण दा होता है। ये ता हमारा दा में बदल जाएगा और ये शब्द हमारा बन जाएगा उत प्लस योग बराबर उद्योग। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों उद्योग ही है। अगला एग्जांपल देखते हैं, भगवत प्लस भजन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का। अब देखिए, ता का मेल जब भा से हो रहा है, भा हमारा क्या होता है, तीसरे और चौथे यानी वर्ण से हो रहा है पावर के, तो वो तीसरे में बदल जाएगा यानी दा में बदल जाएगा। तो भगवत प्लस भजन हमारा क्या बनेगा, भगवत भजन बनेगा। और यहां पर हमारी व्यंजन संधि है। चा का मेल जब किसी स्वर से हो, चा का मेल जब किसी स्वर से हो, तो वो किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे अक्षर में बन जाएगा। और चा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है चा, छा, जा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमारा क्या होता है, जा होता है। तो ये जा में बदल जाएगा। अच प्लस आदि हमारा क्या बनाएगा, आजादी बनाएगा। और ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, व्यंजन संधि हुआ। और अप प्लस जा बराबर अब जो बनता है, यूपी पीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट्स कर लेंगे इसको आप कॉपी में अलग से, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, पा का मेल जब जा से हो रहा है, यानी किसी तीसरे या चौथे, चा, छा, जा, देखिए तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से होगा तो तीसरे में बदल जाएगा। और पा का तीसरा वर्ण क्या होता है हमारा, पा होता है, फा होता है, बा होता है। तीसरा देखिए बा में बदल गया, पा आधा था तो ये बा हुआ, तो अब प्लस जा बराबर क्या बना हमारा, अब्ज बना, अब्ज बन गया। और ये देखिए सारे नियम लिखे हैं और ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 2 पर। चलिए अब हम आते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है जब किसी मां शब्द का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, ध्यान हो मां को छोड़कर, जब मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो मां को छोड़कर, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका ये कंफ्यूजन क्या है, दूर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है हमारा सम धन यम। जब मां का मेल या से हो रहा है, यानी मां का मेल किसी दूसरे स्पर्श व्यंजन से हो रहा है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम प्लस यम हमारा क्या बना, संयम बना। और ये यूपी पुलिस में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला बनता है हमारा सम प्लस रक्षक। मां का मेल जब किसी स्पर्श व्यंजन से हो मां को छोड़कर, तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा और वो संरक्षक बन जाएगा। और ये यूपी पीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सम प्लस सार बराबर संसार। टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, जब मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से होगा जो कि मां ना हो और वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ये अनुस्वार है, तो सम प्लस सार बराबर बनेगा संसार। और ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला लास्ट हमारा टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे ये चारों, इनको आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम्पल तो कई हैं लेकिन ये 4 एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। और लास्ट हम पढ़ते हैं सम प्लस कलन। मां का मेल जब मां को छोड़कर किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, तो वहां पर अनुस्वार आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, तो सम प्लस कलन बराबर हमारा क्या बना, संकलन बना। ये देखिए सभी नियम को फॉलो कर रहा है। नियम नंबर 2 हमारा ये था और ये हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब 2 नियम और बचे हैं, चलते हैं हम अपने अगले नियम, नियम नंबर 3 पर। चलिए अब हम आते हैं अपने नियम नंबर 3 पर। व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 कहता है कि अगर का, चा, टा, ता, पा यानी पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का मेल अगर ना या मा से हो, तो ये जो पहला वर्ण होता है ये किस में बदल जाता है, ये 5वें वर्ण में बदल जाता है। आप इसे एग्जाम्पल से याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं कि ना और मा भी पंचमाक्षर होता है, तो अर्थात जब पहले वर्ण का मेल 5वें अक्षर से होगा तो 5वां बड़ा है, तो यानी 5वां अपनी ओर 1 को खींच लेगा, तो यानी जो पहला वाला भी है वो किस में बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं इंपॉर्टेंट, और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं
जिसके बाद आपको क्या होगा, नियम नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। नियम नंबर 3 क्या कहता है, वाक प्लस मय, पहले वर्ण का मेल जब पांचवें वर्ण से हो, पहले वर्ण का मेल जब पांचवें वर्ण से हो तो पांचवा वर्ण क्या है, बड़ा है, वो अपने में पहले को बदल लेगा और ये बन जाएगा वाग्मय। और ये टेट का क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं उत प्लस मुख, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। 444 जितनी बार स्टार लगाना हो इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लीजिएगा। उत प्लस मुख, पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण के मेल से होगा तो वो पांचवें में बदल जाएगा। और ता का पांचवा वर्ण होता है ता था दा धा ना, और ना में ये बदल जाएगा, मिलकर क्या बनेगा, उन्मुख। अगला देखते हैं षटमुख, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। षटमुख, टा का मेल मां से हुआ, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, टा ठा ठा ठाड़ा, पांचवा वर्ण टा वर्ग का ड़ा होता है, टा आधा था तो इसका आधा क्या बन जाएगा, ड़ा बन जाएगा, और ये क्या बन गया, षटमुख बन गया। अगला देखते हैं जगत प्लस नाथ, ता पहला वर्ण का मेल जब पांचवें वर्ण से होगा तो पांचवें में बदल जाएगा। यूपीपीसीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे इसको भी आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जगत प्लस नाथ हमारा क्या बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। आप हर जगह देखिए पहले पांचवें का मेल होके किसमें बदल गया, पांचवें वर्ण में बदल गया। और नियम नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। चलते हैं अपने व्यंजन संधि के अंतिम और लास्ट नियम पर, नियम नंबर 4, जिसे हम ता से संबंधित नियम भी कहते हैं। अब चर्चा करते हैं हम नियम नंबर 4 की, ता से संबंधित नियम। चलिए अब हम आते हैं व्यंजन संधि के लास्ट नियम पर, नियम नंबर 4। आज हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। इसके जब नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे हम तो आपको पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी गिने चुने 4-5 नियम हैं, उन नियम को बता के हम आपका बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और एक आपसे प्लीज रिक्वेस्ट जरूर है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ मतलब का आपको मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना जो भी फीडबैक हो उसे जरूर दिया करिए। इसी के साथ चलिए समझते हैं हम नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 हमारा व्यंजन संधि का क्या कहता है, उसमें हम देखते हैं, इसमें लगभग हमारे ये कॉन्सेप्ट हैं बस। अब ये कॉन्सेप्ट में देखिए शुरू के 5 कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ता का मेल चा से होता है तो वो चा में ही बदल जाएगा, जा से होता है तो वो जा में ही बदल जाएगा। ये जो हलंत लगी होती है फ्रेंड्स, इस हलंत का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इस हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, यानी ये आधा ता है, ये आधा ता है, और ये अगर बदलेगा तो आधे चा में बदलेगा, आधे जा में बदलेगा, या आधे ला में बदलेगा। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, अर्थात उस पर मात्रा नहीं लगी है। ता का मेल ला से होगा तो ला में बदलेगा, ता का मेल टा से होगा तो आधे टा में बदलेगा, आधा ता का मेल डा से होगा तो आधे टा में बदलेगा। ये 5 तो देखिए याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसा सेम था बस उसका आधा कर देना है। ये 2 विशेष नियम है और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। और जिसने भी थोड़ी बहुत कठिन या टिपिकल चीजों को छोड़ दिया और इग्नोर कर दिया कि चलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, जब ता का मेल हा से होगा तो ये आधा ता हमारा आधे दा में बदलेगा और हा हमारा धा में बदलेगा। सेम इसी तरह जब ता और शा का मेल होगा तो ता हमारा आधे चा में बदलेगा, और जो शा हमारा होगा वो हमारा छा में बदलेगा। अब ये नियम आपने देख लिया, अब कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो नियम में जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा, एग्जाम्पल को आप समझते चलेंगे। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है उत प्लस हार, अर्थात ता का मेल हा से हो रहा है, ता का मेल हा से हो रहा है,
तो ता हमारा दा में बदलेगा और हा हमारा धा में बदलेगा। ता हमारा आधे धा में बदला और हा हमारा दा में बदला और ये देखिए क्या बन गया, ये हमारा उद्धार बन गया। ये हमारा क्या बन गया, उद्धार बन गया। अब अगला देखिए उत प्लस श्वास। ता का मेल जब सा से होगा तो ता चा में बदलेगा, शा छा में बदलेगा और ये हमारा हो गया उच्छ्वास। और ध्यान दीजिएगा मैं बताना भूल गया, ये उद्धार बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यूपी पीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पर मिलेगा। और ये तो सिर्फ अभी मैं आपको नियम बता रहा हूं, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको आपके संधि की प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। आपको संधि के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम आते आते आपको संधि के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। संधि के आपसे एक एक सवाल लगने लगेंगे। जस्ट इसके बाद मैं संधि के 2-3 प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा और संधि से रिलेटेड A to Z सारे कंफ्यूजन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला चलते हैं। तत् धन चरित होता है सच्चरित। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ता का मेल चा से हो, ता का मेल जब चा से हो तो वो आधे चा में बदल जाता है। तो ये हमारा सत धन चरित बराबर क्या बना, सच्चरित बना। अगला आता है उत प्लस ज्वल। ता का मेल जब जा से हो, ता का मेल जब जा से हो तो वो आधे जा में बदलता है। उत प्लस ज्वल हमारा बनता है उज्ज्वल। और ये यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत प्लस टीका। ता का मेल जब टा से बनेगा तो वो टा में बदल जाएगा आधे टा में, तो सत प्लस टीका हमारा बनेगा सट्टीका। उत प्लस डैन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम आज तक ये 8 से 10 बार पूछा जा चुका होगा विभिन्न एग्जामों में। उत प्लस डैन हमारा उड्डयन बनता है। ता का मेल जब डा से होता है तो आधा डा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये टेट यूपी पीसीएल लेके पता नहीं ना जाने कितने एग्जामों में कितनी बार आया होगा। तत् प्लस हित हमारा बनता है तद्धित। ता और हा का मेल दा और धा में परिवर्तित होता है। तत् प्लस हित हमारा बनेगा तद्धित। लास्ट एग्जांपल लेते हैं उत प्लस लेख और ये हमारा बना उल्लेख। आधा जब ता और ला का मेल होता है तो वो आधे ला में बदल जाता है। टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि समाप्त होती है। अब हम अगले सेशन में विसर्ग संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे और हमारा सारा संधि का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अगर छूना है आकाश तो सब्सक्राइब करिए मिशन विद आकाश। अब अगर आपको टॉपिक पढ़ने पुराने तो चैनल में प्रवीण सिंह सर बाई हिंदी और मैथ बाई प्रवीण सर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको यूपी पीसीएल का जितना भी सिलेबस है सब कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें अकाउंट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आकाश सर देखते हैं और जो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो शिवान सर देखते हैं। तो आपका अकाउंट, कंप्यूटर और हिंदी मैथ सब कुछ समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा और इतने आराम से और इतने अच्छे से कंप्लीट होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक एक चीज समझ में आ गई और सर ने जल्दी भी नहीं किया और आराम से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, कोर्स भी कवर किया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट भी हम चैनल पर करवाएंगे लास्ट में। आपकी बस आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ। थैंक यू।